हेलो ऑल। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे 75 डेज प्लान टू प्रिपेयर फॉर द नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन। आप में से काफी लोगों ने स्ट्रेटेजी पता कर ली होगी। आप में से काफी बच्चे सोर्सेज भी अपने सारे इकट्ठे कर चुके होंगे और अब आप लोगों को एक दिक्कत आ रही होगी कि हम शेड्यूल किस तरीके से बनाएं। पहले क्या शुरुआत करें, करंट अफेयर को प्रिपेयर करें या फिर हिमाचल जीके को प्रिपेयर करें या फिर हम नॉर्मल जो जीएस है उसको प्रिपेयर करें। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपकी जो सबसे बड़ी परेशानी है कि हमारा नेक्स्ट 75 डेज का डे वाइज प्लान क्या होना चाहिए उसको मैं आपको बताने वाला हूं और आपकी परेशानी को दूर करने वाला हूं। देखिए, ध्यान रखिए कि जब भी हम तैयारी शुरू करते हैं तो वहां पर हर दिन इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आप शुरुआत में बहुत मेहनत करें और पेपर से जस्ट पहले बहुत मेहनत करें, बीच वाले टाइम पे थोड़ा इजी भी रहें तो भी चल जाएगा। ऐसा नहीं है। ऐसे बच्चे कभी सिलेक्ट नहीं होते हैं। सिलेक्ट वही बच्चा होता है जो शुरू से एंड तक एक कंसिस्टेंट मैनर में, डिसिप्लिन्ड मैनर में बहुत अच्छी तैयारी करता है। तो यहां पर इस वीडियो में मेरा एम ये रहेगा कि मैं आपको हर दिन का शेड्यूल बताऊं, हर दिन का एक पूरा टारगेट बताऊं कि देखो आपको हर दिन क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एजेंडा फॉर द सेशन की। हमारे आज के सेशन का सबसे मेन एजेंडा रहेगा कि आई विल टेल यू द डे वाइज स्टडी प्लान फॉर नेक्स्ट 75 डेज। हमारा जो एग्जाम है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ अप्रैल या फिर मई स्टार्टिंग में होगा। तो वी हैव ऑलमोस्ट 75 डेज। तो यहां पर आपका डे वाइज स्टडी प्लान क्या होगा अलोंग विद द रिवीजन। देखिए, रिवीजन के बिना तो कुछ भी आपका पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ पढ़ते जाओ और सोचो कि सिलेक्शन हो जाए तो इट इज इम्पॉसिबल गेम। तो आपको डे वाइज स्टडी प्लान अलोंग विद रिवीजन मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद एग्जाम फोकस्ड स्टडी। देखिए दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट में सारे कंपोनेंट एक जितने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ टॉपिक थोड़े लेस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमें एग्जाम के हिसाब से कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है उसको उतनी टाइम लिमिट देनी है। उसके बाद हमारे सोर्सेज क्या होने चाहिए। अगर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो हमें कौन सी एक बुक को मेन तैयार करना चाहिए। अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमारा मेन सोर्स क्या होना चाहिए। इसके साथ साथ हमें सेल्फ असेसमेंट कैसे करनी है। सिर्फ पढ़े जाना, सिर्फ रिवाइज करे जाना हमारी प्रिपरेशन का हिस्सा नहीं है। उसके साथ साथ हमें यह भी चेक करना होगा कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम डेली पढ़ रहे हैं, क्या हम सही पढ़ रहे हैं, क्या हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, क्या हम उसको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो हाउ टू डू दी सेल्फ असेसमेंट। आपको खुद को कैसे चेक करना है, असेस कैसे करना है कि मैं ठीक पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा हूं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वी विल टॉक अबाउट सोर्सेज टू फॉलो, कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं। उसके बाद कि नोट मेकिंग नेसेसरी है या नहीं है। आप में से काफी बच्चों के डाउट आ रहे हैं, बहुत फोन पे बात होती है बच्चों से, तो वो यही कहते हैं कि सर हमारे पास लगभग 3 महीने हैं, क्या हमें नोट्स बनाने चाहिए। उसके बाद एक और डाउट जो आता है कि सर कितने मॉक्स दें, हम कितने टेस्ट दें नायब तहसीलदार के, ताकि हम तैयार हो जाएं हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि सर रिवीजन कैसे करनी है। क्या हम एक बार पूरा कंपोनेंट कंप्लीट कर लें उसके बाद रिवाइज करें या फिर बीच में ही रिवीजन करते रहें। तो यहां पर जितने भी आपके डाउट हैं, कॉमन डाउट हैं, उनको हम दूर करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले जब हम डे वाइज स्टडी प्लान की बात करते हैं तो हम कुछ स्लॉट्स बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 15 मिनट अब पढ़े, फिर 20 मिनट पढ़ लिए, फिर आधा घंटा पढ़ लिया और आप लास्ट में बोलो कि मैं आज दिन में 7 घंटे पढ़ा हूं। तो वो एक अच्छी एक स्ट्रेटेजी नहीं होती है। जब भी हम डे वाइज स्टडी प्लान बनाते हैं तो हमें एक फिक्स्ड स्लॉट बनाने पड़ते हैं। लगभग 2 से ढाई घंटे की आपकी सेटिंग होनी चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं कि आपकी सेटिंग 2 से ढाई घंटे होनी चाहिए, क्योंकि जो आपका एक्चुअल पेपर है वो 2 घंटे का है। तो मिनिमम सेटिंग आपकी 2 घंटे हो कि 2 घंटे अगर आप तसल्ली से बैठे हो तो आप किसी और डिस्टर्बेंस की वजह से वहां से ना उठें। आपकी इतनी हैबिट बन जाए कि 2 घंटे आप विदाउट स्टैंड अप या विदाउट स्टैंडिंग आप आराम से बैठे रहें और अपनी जो तैयारी है उसको विद फुल कंसंट्रेशन आप करते रहें। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे उन कैंडिडेट्स की जो या तो वर्किंग है या फिर हाउस होल्ड वुमेन है, जो अपने घर के काम में लगी हुई हैं और जिनको पढ़ने का टाइम कम मिलता है। उनके लिए मैं बोलूंगा कि आप लोग 2 स्लॉट्स फिक्स कर लीजिए। एक अर्ली मॉर्निंग 6 से 8:30, जब आपकी जो फैमिली है वो भी उठ रही होती है, अपने अपने काम कर रही होती है, उस टाइम थोड़े से आप फ्री होते हो, तो 6 से 8:30 आप अपना एक मॉर्निंग पढ़ाई वाला स्लॉट बना सकते हैं। और अगर आप इवनिंग में भी पढ़ना चाहते हैं, आपके पास एनर्जी है आफ्टर डूइंग ऑल दी वर्क ऑफ योर जॉब और आपके हाउस होल्ड वर्क कंप्लीट करने के बाद, तो आप शाम को 8 से 10:30 का एक स्लॉट बना सकते हैं। तो लगभग 5 से 6 घंटे आपको देने हैं फॉर नेक्स्ट 75 डेज इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल। और आपके पॉसिबल टाइम स्लॉट, अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि आपके यही टाइम स्लॉट होने चाहिए, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि आपके किस तरीके के टाइम स्लॉट हो सकते हैं। तो आप मॉर्निंग में 6 से 8:30 और इवनिंग में 8 से 10:30, ये 2 टाइम स्लॉट सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। और अगर आप एक फुल टाइम कैंडिडेट हैं, अगर आप सिर्फ तैयारी पे ही फोकस कर रहे हैं, आप जॉब नहीं कर रहे हैं, आप हाउस होल्ड वुमेन नहीं है, तो आपको लगभग
नेक्स्ट 75 डेज 7 से 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। जो टॉपर हो जाते हैं ना सिलेक्ट, वो बाद में कहते हैं कि हम बहुत कम पढ़े थे, थोड़ी स्मार्ट स्ट्रेटजी कर ली थी। ऐसा नहीं होता है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है स्टार्टिंग में। हर टॉपर के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास होता है, एक बहुत बड़ी मेहनत होती है। तो यहाँ पर 7 से 8 घंटे पढ़े बिना नेक्स्ट 75 डेज में आप नायब तहसीलदार का एग्जाम अगर निकालने की सोच रहे हो, तो या तो आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो या फिर आप बहुत ज्यादा डैश हो। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि नायब तहसीलदार की जो प्रीलिम्स की कट ऑफ है वो काफी अच्छी जाती है। तो अगर आप एक रेगुलर कैंडिडेट हो जो सिर्फ और सिर्फ तैयारी कर रहा है, तो यहाँ पर उसके 3 स्लॉट हो सकते हैं। और मैं 3 स्लॉट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपके पास टाइम है, आप स्लॉट डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले एक मॉर्निंग स्लॉट पकड़ना पड़ेगा 8 से 10:30 का, 2.5 घंटे का। उसके बाद एक आफ्टरनून स्लॉट 12 से लेकर 2:30 बजे तक का, 2.5 घंटे का अगेन। एंड एक इवनिंग स्लॉट शिफ्ट का स्लॉट 5 से 8 बजे का। ये 3 स्लॉट आप पकड़ लीजिए। बीच में गैप रखिए, बीच में इतना गैप रखिए कि आप थोड़े से रिफ्रेश हो जाए। 1.5 घंटे का गैप रखिए, उसके बाद अगेन आप 2.5 घंटे का गैप रखिए, पावर नैप लीजिए, ताकि आप लोग जब भी पढ़ें फ्रेश माइंड से पढ़ें, आपके दिमाग में प्रेशर ना हो, आप ऐसे थकेले होके पढ़ाई ना करें, आप बिल्कुल फ्री माइंड पढ़ाई करें, एक बिल्कुल टेंशन फ्री पढ़ाई करें। तो आपको 3 टाइम स्लॉट में दे रहा हूं कि आप 3 टाइम स्लॉट बना सकते हैं, और इन 3 टाइम स्लॉट्स को हम कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूं डे वाइज स्टडी प्लान की। मैं आपको बता दिया कि जो मेरा डे वाइज स्टडी प्लान है वो आपके लिए 75 डेज का है, नेक्स्ट 2.5 मंथ का है। तो अगर आप लोग रिलीजियसली इस प्लान को फॉलो करते हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप अपने आप को काफी अच्छे लेवल पर पाएंगे। और ये जो प्लान है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल है, रियलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत ही प्रैक्टिकल प्लान है। अगर हम बात करें डे 1 to 15 की, पहले 15 दिन की अगर हम बात करें कि अगर एक बच्चा 25 जनवरी से इस प्लान को फॉलो करना शुरू करता है, तो 9 फरवरी तक उसका क्या प्लान होना चाहिए कि सबसे पहले आपको मॉर्निंग शिफ्ट में, जो हमारी मॉर्निंग शिफ्ट है, वहां पर याद रखिए कि यहाँ पर आपके न्यूज़पेपर तो पक्का होंगे। जो भी आपका एक लोकल न्यूज़पेपर है या फिर जो भी न्यूज़पेपर आप फॉलो करते हो, उसको डेली पढ़ना ही पढ़ना है। और वो न्यूज़पेपर आपने एक दिन में लगभग 45 मिनट से 1 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे ही आप मॉर्निंग शिफ्ट शुरू करते हो 8 से 10:30 की, तो आपको सबसे पहले जो चीज उठानी है वो न्यूज़पेपर उठाना है, और लगभग 8 से लेकर 9 बजे तक आपको न्यूज़पेपर कंप्लीट करना है। उसके बाद जो डे 1 to 4 है, उनकी जो मॉर्निंग शिफ्ट है, पहले 4 दिन की जो मॉर्निंग शिफ्ट है, यहां पर आपको जून 2021 के करंट अफेयर उठाने हैं। दोस्तों, बहुत हमें एक डाउट रहता है कि हम कब तक के करंट अफेयर प्रिपेयर करें, हम कहां तक के करंट अफेयर उठाएं। तो यहां पर मैं आपको सलाह दूंगा कि हम अगर जून से भी उठाते हैं तो इट इज वेल इनफ। ऐसा नहीं है कि आप जनवरी 2021 से प्रिपेयर करें। बहुत सारे करंट अफेयर रिपीट होते हैं, और वैसे भी एग्जामिनेशन, जो एनटी का एग्जामिनेशन है, फिर जो अलाइड का एग्जामिनेशन है, यहाँ पर जो लेटेस्ट 4 मंथ के आपके करंट अफेयर हैं, मतलब जनवरी से लेकर जो अप्रैल के करंट अफेयर हैं 2022 के, दे आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पुराने वाले करंट अफेयर नो डाउट इंपॉर्टेंट है, बट लेस इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू दी करंट अफेयर्स। तो आपके जो जनवरी से अप्रैल के जो करंट अफेयर रहेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। पुराने करंट अफेयर अगर आप जून से भी प्रिपेयर करते हैं तो भी आपका चलेगा, ठीक है। तो जून के जो करंट अफेयर हैं, इनको आपने 4 दिन प्रिपेयर करना है, 1 से लेके 4थे दिन तक। तो लगभग आपके पास हर दिन के लिए 25 से 30 पेज रहेंगे, किसी भी मैगजीन के जो भी आप पढ़ रहे हैं। तो आपको 1 to 4 डे जून करंट अफेयर पे देना है, और डेली जैसे ही मान लो आपने 1-1.5 घंटे करंट अफेयर पढ़ा, उसके बाद कोई भी वेबसाइट पे जाइए, किसी भी वेबसाइट पे, ऑनलाइन वेबसाइट्स बहुत सारी हैं, वहां पर जून के करंट अफेयर के एमसीक्यूज देखिए और उनको सॉल्व करिए, ताकि आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, पक्का देखना है। तो जो मॉक टेस्ट, मैं यहाँ पे एमटी लिख रहा हूँ, ये मॉक टेस्ट है बेसिकली, कि जैसे मान लो आज आपने एक मैगजीन उठाई, जैसे किसी बच्चे ने, अगर मान लो आपने जगोता एकेडमी की मैगजीन उठा ली है, या फिर निम्बस की मैगजीन उठा ली है, सिविल स्टेप हिमाचल की मैगजीन उठा ली है, उसके आपने 30 से 40 पेज पढ़े, तो उसके बाद आपने पक्का एक क्विज सॉल्व करना है जून करंट अफेयर का, ताकि आप चेक कर पाए कि जो भी आपने पढ़ा है वो सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो डेली की डेली आपकी असेसमेंट होती रहेगी, आप डेली की डेली चेक कर पाओगे कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो 5वां दिन होगा आपका, वहां पर आप रिवीजन करेंगे करंट अफेयर की। ये मैं मॉर्निंग शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, 8 से 10:30 की, मतलब कि जो डे 1 to 4 है, वहां पर आप जून के करंट अफेयर कवर करेंगे, और जो 5वां दिन रहेगा वहां पर आप मॉर्निंग शिफ्ट में 8 से 10:30 जो जून के करंट अफेयर आपने कंप्लीट कर लिए हैं उनको रिवाइज करेंगे, ठीक है। और जो हमारी दिन की शिफ्ट होगी, आफ्टरनून शिफ्ट 2 to 5:30 वाली, यहाँ पर आप जनरल नॉलेज का 4:30 वाली, यहाँ पर आप जनरल नॉलेज का एक सब्जेक्ट उठा लेंगे, जीके का।
जहां पर आपकी हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, पॉलिटी आती है। आप किसी भी एक सब्जेक्ट से शुरुआत कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर पॉलिटी से शुरुआत करी है कि अगर आप पॉलिटी से शुरुआत करते हैं तो जैसे टॉपिक है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर प्रेम्बल आ जाता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आ जाता है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, अमेंडमेंट प्रोसीजर आ जाता है, प्रेम्बल आ जाता है। तो इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए आपको डे 1 टू डे 3 मतलब एक 3 दिन है आपके पास, 2.5 घंटे डेली आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। चौथे दिन आपने इंडियन यूनियन एंड सिटीजन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप प्रिपेयर करेंगे। और 5वें दिन अगेन आपकी रिवीजन आ जाएगी। तो हर 5वें दिन आपकी रिवीजन आनी शुरू हो जाएगी। और जब आपकी जो इवनिंग शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो एक पर्टिकुलर डे पर आप शुरुआत करेंगे हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश से। मैं क्यों हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश कह रहा हूं, क्योंकि एक्चुअली आपकी हिमाचल जी के प्रीलिम्स में 30 क्वेश्चन और मेंस में 20 क्वेश्चन आते हैं। और जो 30 क्वेश्चन है इनमें भी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री एंड कल्चर, ये आपके मोर देन 50% पेपर का पार्ट बनते हैं। तो लगभग 13 से 16 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री पोर्शन से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री ऑफ हिमाचल ही प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। तो आपने डे 1 to 4 हिस्ट्री, डे 1 to 3 फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डे 1 to 4 आपने जून के करंट अफेयर उठा लिए। सेम मैनर आप फॉलो करेंगे। फिर आपका जो डे 6 to 9 होगा, यहाँ पर आपने जुलाई के करंट अफेयर उठा लिए। 5वां दिन आपका रिवीजन होगा, 10वां दिन आपका रिवीजन होगा। फिर आप डे 11 to 14 आप अगस्त के करंट अफेयर उठा लेंगे। फिर 15th डे आपका रिवीजन होगा। सिमिलरली यहाँ पर पॉलिटी आपकी टॉपिक वाइज चलती रहेगी। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स आ जाता है, डीपीएसपी आ जाते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाती है। यहाँ पर लगभग आपको 4 दिन देने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से पक्का होने वाले हैं, ठीक है। उसका सेंटर स्टेट रिलेशन 1 दिन में हो जाएगा, इंडियन एग्जीक्यूटिव 2 दिन लगेंगे, और इंडियन लेजिस्लेचर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक के बाद यहाँ पर भी आपको 3 दिन देने पड़ेंगे, आपको अभी आगे में दिखाऊंगा। तो उसके बाद आपको हर 5वें दिन रिवीजन करनी है। दोस्तों जो ये रिवीजन वाला दिन है, यहाँ पर आपने ये नहीं सोचना है कि मैं आगे का कवर कर लेता हूँ। रिवीजन मीन्स रिवीजन, आपने पिछले 4 दिन में जो भी पढ़ा है, अगर आपने यहाँ पर जून के करंट अफेयर कवर किए हैं तो वो आपको रिवाइज करने हैं। अगर आपने यहाँ पर इससे पहले फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन यूनियन पढ़ा है तो ये आपको रिवाइज करना है। अगर आपने यहाँ से पहले हिस्ट्री के 3 या 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ना है। आपने कांगड़ा की हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है तो आपको रिवीजन में सिर्फ कांगड़ा की हिस्ट्री ही रिवाइज करनी है। यहाँ पर जो ये 10th रिवीजन डे है, यहाँ पर ये पहले वाला सारा पार्ट रिवाइज करना है, यहाँ पर इससे पहले वाला सारा पार्ट रिवाइज करना है, और यहाँ पर जून के और जुलाई के दोनों के करंट अफेयर रिवाइज करने हैं। ये हैबिट अगर आप डाल लेते हैं तो आप आगे दौड़ पीछे छोड़ वाले बंदे नहीं बनेंगे। आप ऐसे आदमी बनेंगे, ऐसे कैंडिडेट बनेंगे जो हर चीज साथ लेके चल रहा है, प्रिपरेशन भी और रिवीजन भी, ठीक है। तो ये आपका एक प्लान है इंडियन लेजिस्लेचर के बाद। 1 मिनट आपको मैं सोर्स बता दूं सारे। देखिए अब अगर हम सोर्स की बात करें तो जब आप करंट इवेंट्स पढ़ते हैं, करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि हर न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम पेपर की रिक्वायरमेंट देखें, अगर आपके नायब तहसीलदार के पेपर की रिक्वायरमेंट देखें तो यहाँ पर कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के। आपने निशान सर की वीडियो भी देखी होगी करंट अफेयर से रिगार्डिंग। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम, उसके बाद रिपोर्ट एंड स्कीम्स, जितनी भी गवर्नमेंट की रिपोर्ट होती है, या फिर वर्ल्ड बैंक ने कोई रिपोर्ट निकाली, इकोनॉमिक फोरम ने कोई रिपोर्ट निकाली, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन इंपॉर्टेंट कमेटीज, जो भी इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं, नेशनल न्यूज, और अवार्ड्स एंड ऑनर। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके अवार्ड, प्राइज। हर बार आप लगभग 7 से 8 क्वेश्चन देखेंगे। नोबेल प्राइज किसको मिला, ठीक है, बुकर प्राइज किसको मिला, जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है वो किसको मिले, और इस बार तो आपके पास एक और टॉपिक है ओलंपिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो आपको करंट अफेयर में प्रिपेयर करने हैं। अगर आप अवार्ड के रिगार्डिंग कोई न्यूज देखते हैं तो सबसे पहले वो प्रिपेयर करनी है। समिट, कॉन्फ्रेंसेस, मीट्स, अपॉइंटमेंट, पर्सन इन न्यूज, यूएनएससी का चेयरमैन कौन है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये न्यूज आपने बहुत अच्छे से कवर करनी है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली आपने सुना होगा कि जो आयशा जी है, आयशा मलिक, वो आपकी पाकिस्तान की पहली सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है। तो वो जो पर्सनैलिटी है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो चुकी है, वो आपके नोट्स में पक्का होनी चाहिए, ठीक है। अब जो ये जो छोटी छोटी फैक्चुअल बातें हैं, इनके आपके नोट्स बनाने, एक पेज होना चाहिए जहां पर आप लिख रहे हो कि कौन सी पर्सनैलिटी किस चीज से रिलेट करती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर न्यूज में है तो आपको उनके आगे लिखना पड़ेगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस टाइम पर है कौन, एनएचआरसी के चेयरमैन इस टाइम पर है कौन। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो आपका एक फिक्स सोर्स होना चाहिए लक्ष्मीकांत। और अगर मैं हिमाचल जीके की बात करूं दोस्तों, आप जोग्ता अकेडमी की मैगजीन यूज कर सकते हैं हिमाचल जीके की।
अगर आपके पास काफी टाइम है, आप ऑलरेडी प्रिपेयर करते आ रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि हिस्ट्री एंड कल्चर जो उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है नायब तहसीलदार के लिए, उसके लिए आप इस मैगजीन के साथ साथ आप बलोखरा के जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, सिलेक्टेड टॉपिक्स, पूरी बलोखरा नहीं कह रहा हूं, वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डे 15 से लेकर डे 30 का प्लान। हमने अगस्त तक के करंट अफेयर पढ़ के रिवाइज कर दिए। अब हम सितंबर के पढ़ेंगे 16 से 19, अक्टूबर के पढ़ेंगे 21 से 24 और नवंबर के पढ़ेंगे 26 से 29। और बीच में हर चौथे दिन पर, पांचवें दिन पर हमारी रिवीजन चलेगी मॉर्निंग शिफ्ट में। यहां पर हम डेली न्यूज़पेपर मिस नहीं कर रहे हैं, हम डेली न्यूज़पेपर 45 से 50 मिनट या 45 से 1 घंटा पक्का पढ़ेंगे, ठीक है। उसका जो आफ्टरनून शिफ्ट है जनरल नॉलेज वाली, जहां पर हमने एक सब्जेक्ट जीके का उठा रखा है, वहां पर हमारी पॉलिटी चल रही है अभी, ठीक है। आपकी पॉलिटी चलेगी, रिवीजन बीच में चलती रहेगी, और जैसे ही आपकी पॉलिटी कंप्लीट होगी आप ज्योग्राफी शुरू कर दीजिए। ज्योग्राफी में इंडियन हिल रेंजेस सबसे पहला टॉपिक, काफी इंपॉर्टेंट है, 2 दिन दीजिए। इंडियन रिवर, एक पूरा दिन लगेगा इस पे। सॉइल्स इन इंडिया अगेन डे 25, फिर रिवीजन पे आ जाइए। फिर वेजिटेशन, क्लाइमेट, मिनरल, ये आपके 3 दिन लेंगे। और अगर हम बात करें आपकी इवनिंग शिफ्ट की, तो यहाँ पर हिमाचल जी की हिस्ट्री अभी चलेगी लगभग आपकी 20 दिन तक, पहले 20 दिन तक आपकी हिस्ट्री चलनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आप ज्योग्राफी पे आ जाएंगे, ज्योग्राफी आपकी लगभग 8 दिन चलेगी, ठीक है। फिर आपका आएगा डे नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहाँ पर सॉरी ज्योग्राफी के साथ ज्योग्राफी और हिमाचल ज्योग्राफी की, तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन ज्योग्राफी, जो क्लास 11th एंड 12th की इंडियन स्पेसिफिक बुक्स हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन है, इनके अलावा आपको अपनी बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी दोस्तों लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस बुक से आते हैं। और अगर हम बात करें तो हम हिमाचल 360 डिग्री फॉलो कर सकते हैं फॉर हिमाचल करंट अफेयर एज वेल एज सिलेक्टेड टॉपिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। बहुत ही अच्छी बुक है ये हीलियोस की, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डे 31 से 45, तो दोस्तों यहाँ पर अगेन आपके दिसंबर के करंट अफेयर चलेंगे, जनवरी के करंट अफेयर चलेंगे पहले 8 दिन। उसके बाद अभी फरवरी की जो मैगजीन है वो नहीं है योगी, तो आई वुड एडवाइस कि आप बीच में एक ब्रेक दीजिए फरवरी के करंट अफेयर से पहले, और बजट उस टाइम पर आ चुका होगा, पहले बजट को प्रिपेयर करिए। लगभग 2 दिन दीजिए हिमाचल प्रदेश के बजट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे पे आ जाइए, तो इकोनॉमिक सर्वे आपको अभी मैंने 2 दिन दिए, आगे और भी दिन दूंगा, तो ये फिर आपकी रिवीजन। उसके बाद जब हम आफ्टरनून सेशन की बात करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आपने अभी आपका ज्योग्राफी चल रहा है, यहाँ पे जैसे ही ज्योग्राफी खत्म होता है आपको हिस्ट्री शुरू करनी है, क्योंकि हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। पिछली बार 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं हिस्ट्री से, तो यहाँ पर आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 से शुरू होगा, और उसके बाद आपके टॉपिक्स चलते जाएंगे। हर दिन आपको क्विज पक्का देना है, जो भी टॉपिक आप कंप्लीट करें एक बार उसका एमसीक्यू टाइप करें ऑनलाइन, और वो आपको एमसीक्यूज मिलेगा, और उसको पक्का सॉल्व करिए। जैसे मान लो आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 कंप्लीट होता है, तो आपने उसके पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, प्लस अगर ऑनलाइन कोई क्विज है उस पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो वो पक्का सॉल्व करना है, देखने के लिए कि मैंने जो पढ़ा है क्या वो इनफ है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पर इकोनॉमिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश शुरू होगा, सोसाइटी ऑफ हिमाचल प्रदेश शुरू होगा, ये आपके जो इवनिंग शिफ्ट है वहां पर आपका शेड्यूल चलेगा। उसके बाद हम बात करें अगर हिस्ट्री की हिस्ट्री कहां से पढ़नी है, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन आपका क्या रहेगा, स्पेक्ट्रम की बुक। यहाँ पर सिलेक्टेड टॉपिक्स जो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं उनको आप इस बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत ही रिलायबल बुक है, लेकिन लेटेस्ट एडिशन फॉलो करिएगा, ठीक है। उसके अगर हम बात करें डे 46 to 60, अगेन हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे 2 दिन पहले हो गए और 6 दिन यहाँ पर, तो आपको लगभग 6 दिन देने पड़ेंगे इकोनॉमिक सर्वे पर, काफी बड़ा होता है और अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि अलाइड, एचएएस, एनटी तीनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आप इकोनॉमिक सर्वे इंडिया वाला पढ़ेंगे लगभग 4 दिन, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, और इंडिया का बजट भी पढ़ना है आपको, तो ये आपका डे 60 तक का प्रोग्राम हो गया। यहाँ पर आपने जैसी आपकी हिस्ट्री कंप्लीट होगी, आपने आर्ट एंड कल्चर पे आ जाना है, और आर्ट एंड कल्चर भी यहाँ पर लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है। फिर आपने कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश, पॉलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, और फिर जैसे आपका डे 55 पे एक बार सारे कंपोनेंट कंप्लीट होते हैं, आपको 5 दिन रिवाइज करना है पूरा कंप्लीटली, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें डे 61 से 75, तो यहाँ पर आपको फरवरी के करंट अफेयर की मैगजीन तब तक आ जाएगी, ये प्रिपेयर करनी है। और फिर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट एंड रैंकिंग्स, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, अवार्ड एंड ऑनर, अपॉइंटमेंट्स, मिलिट्री एक्सरसाइज, डे वाइज कंप्लीट करना है। कि अगर मान लो आप डे 66 पर हैं, तो पूरी उस दिन आपने रिपोर्ट एंड रैंकिंग 2.5 घंटे में कवर कर लेनी है। आपने इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो 2021 की है, जो 2022 की है, वो आपने कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। तो ये टॉपिक वाइज आपको प्रिपेयर करना है 75 डेज तक। उसके बाद यहाँ पर आपके आर्ट एंड कल्चर की अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, और फिर आपकी इकोनॉमिक्स शुरू हो जाएगी। इकोनॉमिक्स करने के बाद आपको गांधीयन थॉट कवर करनी है। यहाँ पर हर 5वें दिन पे आपकी रिवीजन है दोस्तों, ये मत भूलिएगा।
कि मैं लास्ट में रिवाइज करूं, ऐसा नहीं है। जैसे ही आपके 4 दिन होते हैं, 5वें दिन आपको रिवीजन पक्का करनी है, ये आपका रूल बन जाना चाहिए। और यहाँ पर आपको जनरल साइंस मैंने लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार भी 10 क्वेश्चन जनरल साइंस के पूछे गए हैं। सिलेबस में एज सच आपको साइंस कहीं लिखी हुई देखने को नहीं मिलती है, लेकिन क्योंकि इन्होंने करंट अफेयर वाले पार्ट में साइंटिफिक स्टडी लिखा हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। तो ये आपका 75 डेज का प्लान है। और यहाँ पर मॉक टेस्ट मैंने लास्ट में लिखे हुए हैं, इवनिंग शिफ्ट में आपको डे 66 से लेकर 75 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं। लगभग 10 टेस्ट आपको देने ही देने हैं, अगर आपने चेक करना है कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है दोस्तों, ये प्लान ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत हाइपोथेटिकली बनाया, मैंने बहुत सोच समझ के बनाया, हर एक टॉपिक को स्टडी करके बनाया है, उसकी एग्जाम की रेलिवेंस को चेक करके बनाया है। तो आप लोगों के साथ ये पीडीएफ में शेयर करूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर भी, और आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जनरल साइंस के लिए अगेन 6 से 10 की एनसीईआरटी मोर देन इनफ रहेगी, आपको कोई और बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा एक पूरा स्टडी प्लान। अगेन इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटीज, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडियन मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और गांधी जी के लिए आप गांधी जी की जो बाय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वाली बुक है वो आप पढ़ सकते हैं। और गांधी जी के रिगार्डिंग जो स्टडीज हैं, जैसे आप विकिपीडिया पेज, एनसाइक्लोपीडिया वाला पेज पढ़ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहता है आपको। सर्वोदय, स्वराज, ट्रस्टीशिप, है ना, और गांधी जी की जो इकोनॉमिक फिलॉसफी है और पॉलिटिकल फिलॉसफी है, उनके बारे में हल्का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो एक वीडियो थी जहां पर मैंने कोशिश करी कि मैं आपको 75 डेज का प्लान बताऊं। आई होप कि आप लोग इस प्लान को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप फ्री हैं कॉल करने के लिए। यू कैन कॉल अस एट 8146207241, या आप एक मेल ड्रॉप कर दीजिए hello@edutap.co.in पर। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।